अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली ज़र्मी को वो पहली जीत मिल चुकी है। पहली जीत बहुत मुश्किल होती है लेना यार। लाइक मैं यकीन करें क्या बताऊं आपको यार, लाइक क्या मैच हुआ है भाई। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई इफ्तिखार चाचा पे, सही है ना। सबसे पहले देखिए मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, पर फिर भी मैं करता क्यों मैं आपको बताता हूँ। अब मेन चीज़ ये है, इफ्तिखार को इतनी सी बात, लास्ट टाइम नो डाउट उसने मैच जितवा दिया, ठीक है, आपने जितवा दिया, आपका बल्ला चल गया। पर ये देखो आपके दो एजेस थे, ठीक है, आप अपने आप को पता नहीं क्या चीज समझ रहे हो। अब्बास अफरीदी पे यकीन करें, मैं बताऊं ना आपको, अब्बास अफरीदी ने मैच निकाल लेना था। अब्बास अफरीदी ये मैच कभी भी ना छोड़ता। इस सारा का सारा गंद करने वाला ये चाचा है। इस चाचे ने उस पर प्रेशर डाला लड़के पे, नया लड़का है यार, वो फजूल में अब्बा बन रहा है उसका। इतनी चीखें मारे, इतनी चीखें मारे। डैनी मॉरिसन भी एक स्टेज पे कहता है कि भाई इफ्तिखार को कोई समझाओ, उसके 10 स्कोर है, तूने अभी तक एक स्कोर बनाया 2 बॉलों पे, उसने 10 स्कोर बना लिया हुआ है, तू उस पर चीख रहा है। ये एक अजीब बंदा है यार, खुदाई कसम, ये पता नहीं क्या अजीब मखलूक है। ये गलती से लाहौर कलंदर्स वाले इसके आगे इतने चढ़ गए, वो लपेटे में आ गए, तो ये अपने आप को समझ रहा है कि बहुत ही बड़ी चीज है। पर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जितनी इसकी उम्र है, जितना इसका तजर्बा है, इसको इंसान बनना पड़ेगा। अपनी इज्जत करवाओ, ये यंगस्टर्स हैं, अगर नहीं करवाओगे तो जलील होगे। समझ में आ रही है बात की। अब आ जाते हैं भाई स्टार्ट से। भाई स्टार्ट होता है भाई, पेशावर ज़मीं टॉस जीतती है, पहले बैटिंग ले लेती है यार। लाइक क्या मैच हुआ यार, उफ। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं जरा, मैं मैच के उसमें, लाइक वो जो कंडीशन है, वो जो हालात है, उनमें से निकलने से भाई निकला ही नहीं जा रहा मुझसे भाई। मैं पूरा लाइक शेक कर रही थी बॉडी मेरी भाई, रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार ये क्या हो रहा है। जब नवीन को डाउन द ग्राउंड छक्का मारा ना उसने, मैं पागल हो गया था। अच्छा छोड़े, शुरू से आते हैं। तो यार सबसे पहले बाबर थोड़ा बहुत साइम साइम दिख रहा था अच्छी निक में, पर धानी जैसे बॉलर को विकेट देके चला गया यार, ये समझ से बाहर है साइम की। पर यह कि चलो उनकी थोड़ी सी बैड लक भी होगी, शॉर्टर बाउंड्री थी, फिर भी एक ही फील्डर था उस तरफ बाहर, उसने उसी के हाथ में दिया कैच। पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ज्यादा मुझे उम्मीद है साइम से इंशाल्लाह फॉर्म में आ जाएगा। उस बार बाबर और हसीबुल्ला की पार्टनरशिप लगी। देखिए मैंने आप लोगों से बात की थी कि मिडिल ऑर्डर में पेशावर ज़ल्मी लेफ्ट हैंडर्स देखे डालेगी, और आप देखें उन्होंने कैसे चेंजेस किए भाई। वो हसीबुल्ला को भी लेके आए और वॉल्टर को भी लेके आए कि भाई हमें मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी चाहिए। अब देखिए वो उन्होंने बड़े तरीके से, आज बाबर ने ना, लाइक पहले तो बाबर ऐसे करता था कि कप्तानी करता था, लिख के लेके आता था भाई आज ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। आज वो नहीं किया। आज उसने कंडीशंस के हिसाब से, एक लेफ्टी आउट होता तो लेफ्टी आता, राइटी आउट होता तो राइटी आता। पहले जैसे ही वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, हसीबुल्ला ने बड़ा क्लास की बैटिंग की है भाई, उसने इंपैक्ट डाला है। आगे जाके बताता हूँ, आगे जाके बताता हूँ उसने गलती क्या की है। पर हसीबुल्ला ने इंपैक्ट डाला, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे तो बाबर आउट हो जाते हैं, फिर हसीबुल्ला भी आउट हो जाते हैं। गेम आ जाती है हारिस पे और रोमन पॉल पे। पॉल बहुत अच्छा खेल रहा था, आसिफ अली ने भी कुछ शॉट्स अच्छी लगाई हैं, पर इन लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, ये लाइक परफेक्ट कंडीशन थी इनके लिए। ये अब एक्सक्यूज नहीं बनता। मैं पहले 2 मैचेस से डिफेंड करता और आसिफ अली को, मैं 3 मैचेस से डिफेंड कर रहा हूँ पॉल को कि भाई आज भी इनिंग बुरी नहीं खेली उन्होंने। पर यह है कि अब इनको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप सिर्फ 10-15 बॉलें खेलने के लिए हो, थोड़ा सा आप लंबा भी खेल सकते हो, आप लंबा भी लेके जा सकते हो। आप मैच को कंप्लीट भी करना होता है भाई, आप फिनिशर हो, आपका काम में फिनिश करना, सही है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे तो आसिफ अली से इतना लाइक एंड में वो आउट हो गए, ठीक है, रोमन पॉल भी आउट हो गए। पर भाई यहाँ पे आ जाते हैं मेन बंदा, जो मेन बंदा है ना, लूक वुड। उसने कॉन्फिडेंस सारा यहाँ से पकड़ा, हालांकि पिछले मैच का भी कॉन्फिडेंस था उसके पास, उसने यहाँ से कॉन्फिडेंस पकड़ा और उसने भाई, मैं कहता हूँ कि यार आखिरी ओवर में एक तो 17 स्कोर डाल दिया अब्बास अफरीदी जैसे बॉलर को भाई, जिसको लाइक प्रॉपर तरीके से T20 की बॉलिंग बहुत अच्छी करता है भाई वो लड़का। उसको पता है मैंने किस टाइम स्लो रन करना है, उसको पता है मैंने किस टाइम बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है, उसको पता है मैंने किस टाइम आगे बॉल करना है। वो बहुत तगड़ा है इस मामले में। अब्बास अफरीदी को पकड़ के उसने लटार दिया आखिरी ओवर में। उसके बाद भाई बॉलिंग मोहम्मद अली ने भी ठीक ही की। आई थिंक मोहम्मद अली को आखिरी ओवर में मार पड़ी है, अब्बास अफरीदी दोनों में से किसी एक को इतना खास याद भी नहीं है। फिलहाल तो ये नवीन वाला आखिरी ओवर याद ही आ रहा है भाई, बार बार मुड़ मुड़ के। मैं दिल कर डायरेक्ट इस पे स्किप करके आ जाऊँ, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। लूक वुड आते हैं, रिजवान को उड़ा के ले जाते हैं। उसके बाद जो आपका अल्लाह भला करे, यासिर खान को मैं काफी अच्छे से फॉलो कर रही, बाजवा अकेडमी का लड़का है, पर इसका थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे। ये लाइक नॉर्मल तो भाई नेशनल T20 में से पागल दुम्बा बना दिया था बाकी टीमों को, ऐसे पागलों की तरह मार रहा था, और इधर इससे नहीं परफॉर्मेंस हो पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रही, आज भी 37 बॉल 43 मेरी समझ से बाहर है ये भाई, जो सच्ची बात बताओ तो। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, या तो अब रीजा एंड्रिक्स को देखो, वो भी ऐसे ही पागलों की तरह खड़ा रहा। जब चार्ज किया मलान ने, तो मलान ने मारा भी तो है ना, ठीक है। अब देखिए मैं बाबर में भी बैठे क्रिटिसिज्म करता कि भाई बाबर ने स्लो रन्स किए, ये हो गया वो हो गया, चेस करे थे, पर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाबर की टीम जीत गई। मैंने क्यों नहीं क्रिटिसिज्म किया मोहम्मद हारिस पे? क्योंकि उसकी टीम जीत गई। जब टीम जीत जाती है फिर सारे लूप होल्स छुप जाते हैं।
पर अब ये लूप होल्स नहीं छुपेंगे। मैं यासिर खान के हक में था, मैं रिजवान को पिछले मैच में क्रिटिसाइज कर रहा था कि रिजवान चांस क्यों नहीं दे रहा यासिर खान को। रिजवान ने उसको प्रॉपर ओपनिंग करवाई और वो भाई साहब ठुस कर गए। उसके बाद यासिर खान भी आउट हो जाते हैं, मलान आके चार्ज करते हैं प्रॉपर, मलान तो पागल हुआ था। अब वहां पे आ जाते हैं भाई आरिफ याकूब। आरिफ याकूब के बारे में भाई मैं बोलूंगा कि यार मोस्ट अनलकीस्ट बॉलर, ठीक है ना, ऑन डेब्यू अभी की बात कर रहा हूं भाई। आज उस बेचारे का पहले कैच मिस होता है, फिर रिव्यू लिया जाता है, वहां से उसका बैटर बच जाता है। लाइक उसका क्या क्या नहीं हुआ, पहले अंपायर की गलती, पहले अंपायर आउट दे देता है, फिर रिव्यू से बच जाता है, फिर अंपायर नहीं आउट देता तो रिव्यू से बच जाता है वो, ठीक है, वो अंपायर कॉल पे। तो उसकी बहुत ही बुरी किस्मत चल रही थी, यकीन करिए, वरना तो बॉलर बहुत तगड़ा लगा भाई मुझे। क्यों? क्योंकि उसने उसामा मीर से 2 छक्के खा लिए, उसके बाद भी वो कम बैक कर गया। डेविड विली ने जो उसको शॉट मारी थी, लाइक यार मैं कहता हूं कि भाई वो जो कैच किया ना पॉल वॉल्टर ने, लाइक भाई आज तो सभी बहुत अच्छा हुआ जर्मनी की तरफ से, सब ही बहुत अच्छा हुआ है, अंटिल और अनलेस के लास्ट पे आ जाते हैं सीधा भाई। अब नवीन उल हक यार मैं बड़ा ट्रस्ट करता हूँ इस पे। उससे पहले जो उसने ओवर लगाया ना लूक वुड को जितनी अप्रिसिएशन दी जाए भाई कम है। और बाबर एक बड़े सियाणी काम करता है कि भाई इसको पावर प्ले में 3 ओवर करवा देता है, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए भाई। जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है कोशिश करो जितनी विकेट निकालते हैं निकाल दे, नहीं मिली अलग बात है, पर बाबर ये थोड़ा चलाकी कर रहा है, समझदारी आ रही है भाई, मुझे समझ में आ रही है चीज। अब हम बात करेंगे भाई, अल्लाह आपका भला करे, नवीन उल हक की। नवीन उल हक हमेशा से रन बचाना, एंड में अच्छी बॉलिंग करना, ये उसका शेवा है, ये उसका काम है, वो कर लेता है अच्छा। आज पता नहीं क्या हो गया उसको, पर फिर भी यार गुड लक थी हमारी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है एंड में हम बच गए। वरना तो जहां तक मुझे लगता है नवीन उल हक थोड़े से घबरा भी गए थे, क्योंकि उन्होंने ऑफ स्टंप पे वाइडें भी करना शुरू कर दी। हालांकि जो पहली वाइड अंपायर ने दिया वो गलत दी है, क्योंकि इफ्तिखार पूरा अपना जो उसका पाँव था ना, आप चेक करें तो वो बाहर आ चुका था ऑफ स्टंप से, ठीक है, बाहर ऑफ स्टंप से पाँव बाहर आ गया, दैट मीन्स के जो लाइन है वाइड की वो भी एक पाँव आगे निकल जाएगी, ठीक है। इफ्तिखार का बल्ला पूरा आ रहा था उस बॉल पे, पर पता नहीं क्यों अंपायर ने दे दिया। देखिए जब मैच जीत जाती है ना टीम तो फिर मसला नहीं होता। अब कल के डीआरएस का बड़ा एक वो चल रहा है, मसला बना हुआ है कि भाई शदाब भी कहते हैं हम टेक्नोलॉजी की वजह से हार गए, ये वो। मैं नहीं चाहता था मैं इस बारे में जिक्र करूं यार कि नेगेटिविटी से दूर रहूं, पर फिर भी जिक्र कर ही लिया। तो आज वो पीसीबी ने भी पोस्ट डाल दी कि भाई हॉकाई ने माफी मांगी है कि भाई हमसे गलती होगी। तुम्हारी गलती के चक्करों में उनका मैच तो बढ़ गया ना, उनका मैच बढ़ गया, वो बेचारे उनके 2 पॉइंट्स लूज हो गए। हालांकि वो समझ ही नहीं आई भाई ये क्या चल रहा था, इतना ऑफ स्पिन। उसके बाद जब बाद में दिखाया चले वो ऑफ स्पिन तो मिस कराएं, उसके बाद भी जो दिखाया कि भाई पिचिंग आउटसाइड ऑफ, लाइक नेकेड आई से नहीं लग रहा आउटसाइड ऑफ, अंपायर सामने खड़ा हुआ उसने आउट दे दिया, आप पता नहीं कैसे आउटसाइड ऑफ कर रहे हो। उसके बाद एक और लास्ट बात पे आते हैं अब्दुल रजाक पे। यार मैं अक्सर ये बात करता हूं कि देखिए तालीम जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। तालीम इतनी जरूरी चीज है ना, इतनी जरूरी चीज है कि आपकी सोच है। हमेशा से याद रखिएगा, जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी ना आपको तमीज नहीं आएगी बात करने की। और ये हिसाब अब्दुल रजाक का है, ठीक है ना। उसको कुछ मैं क्या बोलूं यार, मैं कहता हूं आप एक बंदे से रखो, मैं कहता हूं मुझे कोई मसला नहीं है। अब अब्दुल रजाक ने बोला क्या है, कहते भाई बाबर से कप्तानी नहीं हो रही, बाबर को कप्तानी करनी नहीं चाहिए, बाबर से कप्तानी ले लेनी चाहिए। यार लेकिन क्या बंदे है आप, जो आप एक बंदे से नफरत करते हो, आपको एक बंदे से जलन है, आप करो हद आखिरी हद तक जाओ, पर भाई आप लेजेंड हो, आपको लोग मानते हैं। ये जाहिलों वाली बातें नहीं किया करो, अपनी जाहिल सोच दिखाना जरूरी नहीं होती भाई हर जगह पे। अजीब बंदा है यार ये, इसको पता नहीं क्या बाबर से चिढ़ है, उसके चक्कर में भाई बाबर को कप्तानी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, तुम्हारे पापा की फ्रेंचाइज है पेशावर ज़ल्मी, फजूल यार क्या बोले बंदा इनको यार। अपने टाइम पे तुम कितने बड़े, क्या बोलूं यार, इसको बहुत कप्तानी की है तुमने भाई, हमें पता तुमने जितनी कप्तानी की है यार। ये जितने भी है ना, ये जितने भी बाबर में भोंगते हैं, यकीन करें इनमें से 50-60% ऐसे हैं जिन सब के नामों में कहीं ना कहीं फिक्सिंग में नाम है इनका। सिर्फ इनकी किस्मतें अच्छी थी, ठीक है, सिर्फ इनकी वो कहते हैं ना कि यार वो इनकी बारी को हलाल खोर नहीं था जो इनको पकड़वा सकता है, ये पकड़े नहीं गए। बाकी ये हैं 1 नंबर के डैश ही, सही है। और ये बैठ के बाबर को क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बंदा जो पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, ये बैठ के मेरे मुंह से गंदे बकवास सुनते हैं, ये उसको डीफेम करने के चक्करों में लगे हुए हैं। कोई मसला नहीं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेशावर ज़ल्मी वालों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अपना पहला विन। अब कोशिश करनी है, ये एक स्ट्रीक बनानी है, इंशाल्लाह 6-7 मैच लगातार जीतने हैं, क्वालिफाई करना है। आगे देखते क्या होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता हुआ दिख रहा है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा जो है ना देखना पड़ेगा मोहम्मद हारिस को आगे जाके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो करेगा, मुझे उम्मीद है कि यार इंशाल्लाह वो करेगा। अगर नहीं गिरता ना तो फिर यहाँ पे टॉम कॉलर कैटमोर को वापस अंदर लाना पड़ेगा शायद। दैट्स व्हाट आई थिंक। जरूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ वही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप टॉम कॉलर कैटमोर को लेके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको एक ओवरसीज प्लेयर बाहर बिठाना पड़ेगा, तो आप बिठा सकते हो। वॉल्टर ने आज परफॉर्मेंस दी है, पर ये मुझे नहीं लगता इतना कंसिस्टेंट होगा। छक्के प्यारे मारे भाई उसने, ऐसी बात नहीं है, पर देखते हैं आगे जाके क्या होता है भाई। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं, ये वो सब कुछ, फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी होती है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो भी कर लीजिएगा। और बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अल्लाह हाफिज़।